ऑप्शन बाइंग ये एक सोचा समझा बिजनेस है या फिर बस एक तेज रफ्तार वाला जुआ? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता जरूर है, खासकर तब जब बाजार उनकी उम्मीदों के ठीक उल्टा चलने लगता है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असलियत क्या है। अक्सर ये सवाल तब दिमाग में कौंधता है जब स्क्रीन पर हर तरफ बस लाल रंग दिखाई दे रहा हो। ऐसा लगने लगता है मानो मार्केट कोई बहुत बड़ा कसीनो है और हम हैं कि बस एक के बाद एक बाजी हारते जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर कहानी कुछ और ही है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन बाइंग अपने आप में न तो अच्छी है ना ही बुरी। अरे ये तो बस एक फाइनेंशियल टूल है, एक औजार की तरह। अब सोचिए, दिक्कत औजार में नहीं होती, दिक्कत होती है उसे चलाने वाले की सोच में, उसकी मानसिकता में। और बस यही वो एक पॉइंट है जहां एक सोचा समझा बिजनेस एक खतरनाक जुए में तब्दील हो जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक बहुत बड़े नाम मार्क डगलस के मुताबिक 3 ऐसे बड़े मानसिक जाल हैं जो एक ट्रेडर की सोच को मानो हाईजैक कर लेते हैं और फिर उसे एक जुआरी की तरह बर्ताव करने पर मजबूर कर देते हैं। इन्हें समझना ही इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का पहला कदम है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा जाल है हर चीज में निश्चितता या सर्टेनिटी ढूंढना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस एक बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट जो है वो संभावनाओं का खेल है। मतलब यहां कुछ भी 100% पक्का नहीं होता। हर एक ट्रेड के कई अलग अलग नतीजे हो सकते हैं और उन्हें इस अनिश्चितता के साथ ही काम करना आता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये फर्क आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। एक तरफ है जुआरी वाली सोच, अरे बस इस बार तो ये ट्रेड चलना ही चाहिए, वो हर ट्रेड में एक कंफर्म जीत की तलाश में है। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल जो कहता है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी मुझे एक बढ़त देती है, लेकिन नतीजा कुछ भी हो सकता है। वो अपनी तैयारी पर भरोसा करता है, किस्मत पर नहीं। और यही सोच हमें मार्क डगलस के सबसे पावरफुल आइडिया पे ले आती है। जब कोई ट्रेडर इस एक लाइन को कुछ भी हो सकता है सिर्फ समझता नहीं बल्कि इसे दिल से अपना लेता है, तो ट्रेड का जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है। फिर फैसले डर से नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से लिए जाते हैं। अब आता है दूसरा जाल, डोपामिन का नशा। देखिए, ऑप्शन बाइंग में होता क्या है, छोटे से प्रीमियम से एक बड़ा जैकपॉट बनाने का सपना किसी लॉटरी के टिकट जैसा ही तो लगता है। और जब कभी कभार तुक्के से ही सही ये जैकपॉट लग जाता है तो दिमाग में डोपामिन की बाढ़ आ जाती है। ये एक जबरदस्त नशा है और दिमाग को इसी नशे की लत लग जाती है, जिसके चक्कर में ट्रेडर बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को ताक पर रखकर वही जुआ खेलने लगता है। और तीसरा, सबसे जाना पहचाना जाल, डर और लालच का चक्कर। रातों रात अमीर बनने का लालच ट्रेडर से वो रिस्क भी करवा देता है जो वो कभी होश में शायद न लें। और जब नुकसान होता है तो उसे वसूलने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। सच कहूं तो ये एक ऐसा दलदल है जो ट्रेडर को और भी बड़े नुकसान की तरफ खींचता चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सिर्फ दिमागी खेल है तो फिर प्रोफेशनल लोग लगातार पैसा कैसे बना लेते हैं? क्या उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब बस एक शब्द में है, एज। एज। चलिए अब ये समझते हैं कि ये एज आखिर है क्या और क्यों यही जुए और बिजनेस के बीच की असली लकीर है। इस समीकरण को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। अगर किसी ट्रेडर के पास एक टेस्टेड की हुई स्टैटिस्टिकल एज नहीं है तो उसकी ट्रेडिंग में और कसीनो की रूलेट टेबल पर दाव लगाने में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस्मत के भरोसे है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर ट्रेडर को खुद से पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहिए। क्या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा सेटअप है जिसे उन्होंने बैक टेस्ट किया हो और जो लंबे समय में उन्हें मार्केट पर एक छोटी सी ही सही पर एक असली बढ़त देता हो? अगर जवाब नहीं या शायद में है तो इसका मतलब ये है कि वो अनजाने में ही सही पर जुआ खेल रहे हैं। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने के लिए आखिर कौन सी आदतें अपनानी पड़ती हैं? पर ध्यान रहे, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी बदलने की बात नहीं है, ये पूरे माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने की बात है। ये टेबल दोनों तरह की मानसिकता के डीएनए को दिखाती है। जुआरी का पूरा फोकस नतीजे पर होता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस, जबकि प्रोफेशनल का फोकस प्रोसेस पर होता है, क्या मैंने अपने रूल्स को ठीक से फॉलो किया। जुआरी रिस्क को या तो नजरअंदाज करता है या फिर उससे डरता है, वहीं एक प्रोफेशनल रिस्क को अपनाता है और उसे मैनेज करना सीखता है। और ये है वो सबसे बड़ा सीक्रेट, वो गेम चेंजिंग शिफ्ट
एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में घुसने से पहले ही अपने मन में सबसे बुरे नतीजे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने मैक्सिमम लॉस को पहले ही तय कर लेता है और उसके साथ कंफर्टेबल होता है। इससे होता यह है कि ट्रेड के दौरान इमोशनल हाईजैक का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसे असल ट्रेडिंग में कैसे उतारें? तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे ठोस कदमों की जो किसी भी ट्रेडर को जुआरी वाली सोच से निकालकर एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस ओनर की सोच की तरफ ले जा सकते हैं। ये 3 कदम एक फ्रेमवर्क की तरह है। पहला, ट्रेड लेने से भी पहले अपना एग्जिट पॉइंट यानी कि स्टॉप लॉस तय कर लें। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्टेड सेटअप पर ही ट्रेड करें, हर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने ट्रेड को उसके नतीजे से नहीं बल्कि उसके एग्जीक्यूशन से जज करें। अगर आपने अपने सारे नियम माने तो वो एक अच्छा ट्रेड था, भले ही उसमें स्टॉप लॉस क्यों ना हिट हो गया। तो आखिर में पूरी बात बस इसी एक चुनाव पर आ जाती है। हर बार जब कोई ट्रेडर बाय बटन पर क्लिक करता है तो वो असल में ये फैसला ले रहा होता है कि वो एक जुआरी है या एक बिजनेस ऑपरेटर। ये चुनाव हर एक ट्रेड के साथ हर ट्रेडर के अपने हाथ में है।